सोचो अगर तुम्हारी पूरी जिंदगी एक झूठ पर बनी हुई हो और जिस दुश्मन से तुम नफरत करते हो उसकी कहानी सुनने के बाद तुम्हें समझ आए कि असल में हीरो और विलन का फैसला करना ही काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो ये सिर्फ टाइटन की कहानी नहीं बल्कि ये आज़ादी, बदले, दोस्ती, सेक्रीफाइस और इंसान की सोच की कहानी है। तो चलिए शुरू से लेकर एंडिंग तक अटैक ऑन टाइटन की कंप्लीट स्टोरी समझते हैं, वो भी एकदम शॉर्ट में। दोस्तों कहानी शुरू होती है एक ऐसी दुनिया से जहाँ बचे हुए इंसान 3 बड़ी दीवारों के अंदर रहते हैं, जहाँ बाहर टाइटन्स वगैरह घूमते हैं जो कि इंसानों को मार देते हैं। यहीं रहता है एरन येगर, जहाँ उसकी दोस्त मिकासा और एरमिन। एक दिन अचानक कोलोसल टाइटन दीवार तोड़ देता है और आर्मर टाइटन एकदम गेट खोल देता है। जब टाइटन शहर में घुस जाते हैं और एरन की माँ उसकी आंखों के सामने मर जाती है। जब उस दिन एरन कसम खा लेता है कि वो हर टाइटन को एकदम पूरी तरीके से खत्म कर देगा। जब एरन, मिकासा और एरमिन आर्मी ज्वाइन करते हैं, जब ट्रेनिंग के बाद पहले ही एकदम बहुत ही बड़े अटैक में एरन खुद को एकदम टाइटन बन जाता है, तो सब लोग एक तरीके से शॉक हो जाते हैं। जब बाद में पता चलता है कि कुछ लोग टाइटन में बदल सकते हैं, इन्हें टाइटन शिफ्टर्स कहा जाता है। जब एरन अपनी पावर से ट्रोज का एकदम गेट बंद कर देता है और पहली बार इंसान टाइटन के खिलाफ जीत जाते हैं। जहाँ सर्वेकॉफ को धीरे धीरे पता चलता है कि कुछ टाइटन शिफ्टर्स उनके बीच ही रहते आए हैं। जब सबसे पहले एनी फीमेल टाइटन निकलती है, जहाँ उसके बाद सबसे बड़ा शौक मिलता है जब रेनर खुद आर्मर टाइटन और बेथोल्ड खुद को एकदम कोलोसल टाइटन बताता है। ये वही लोग हैं जिन्होंने काफी सालों पहले वॉल मोरिया पर एकदम हमला किया था, जब उनका मिशन एरन को पकड़कर ले जाना था। वही कहानी में 20 टाइटन की एंट्री होती है, वो बाकी टाइटन से काफी ज्यादा अलग और उन्हें एकदम कंट्रोल कर सकता है। तो इसी बीच एरन के अंदर एक और अजीब पावर आ जाती है, जहाँ एक पल के लिए टाइटन उसकी बात मान लेते हैं। सबको समझ आ जाता है कि एरन के पास सिर्फ अटैक टाइटन नहीं बल्कि एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पावर भी है। सबसे बड़ी बैटल के बाद सर्वेकॉफ एरन के पुराने घर के एकदम बेसमेंट तक पहुंचता है और यही पूरी दुनिया बदल जाती है, जहाँ पता चलता है कि दीवारों के बाहर भी एक बहुत ही बड़ी दुनिया है, जहाँ पैराडाइज आइलैंड के लोग आखिर इंसान बिल्कुल नहीं है। जहाँ बाहर मार्ले नाम का एक देश है जो कि एलियन से काफी ज्यादा नफरत करता है। जहाँ टाइटन असल में कोई अलग प्रजाति नहीं बल्कि इंसान ही है जिन्हें टाइटन में बदला जा सकता है। तो एरन के पापा ग्रीशर बाहर की दुनिया से आए, उन्होंने एरन को अटैक टाइटन और एकदम फाउंडिंग टाइटन की पावर भी दी थी। जब बेसमेंट के बाद एरन और उसके दोस्त पहली बार समुद्र देखते हैं तो सब लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन एरन सिर्फ एक बार सोच रहा होता कि अगर समुद्र के उस पार हमारा दुश्मन हो तो क्या उन्हें हराकर हमें आजादी मिल पाएगी या फिर नहीं। और इसी पल से एरन एकदम बदलना शुरू हो जाता है। जहाँ कुछ सालों बाद एरन चुपके से मार्ली पहुंच जाता है, जहाँ वहां से समझ आता है कि बाहर के लोग अपनी तरफ से एकदम सही समझते हैं, लेकिन नफरत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी होती है कि जंग रोकना काफी ज्यादा मुश्किल है। तो एरन मार्ली पर अटैक करता है, जहाँ इस बैटल में वॉर में टाइटन की पावर भी उसके पास आ जाती है, लेकिन इस अटैक की कीमत बहुत ही बड़ी होती है। जहाँ जेक जो कि 20 टाइटन है वो एरन का एकदम हाफ ब्रदर भी है। तो दुनिया में एलियंस की पॉपुलेशन खत्म करना चाहता है ताकि फ्यूचर में कोई और टाइटन ना बने। तो एरन दिखाता है कि वो जेक के साथ है, लेकिन असल में उसका प्लान एकदम बिल्कुल अलग होता है। जब पात नाम की एक जगह पे एरन अपने पापा की यादों में जाता है, वहाँ से पता चलता है कि इंपॉर्टेंट डिसीजन के पीछे एरन का असर था। तो ये अटैक ऑन टाइटन का सबसे बड़ा ट्विस्ट होता है। यहाँ से समझ आता है कि कहानी सिर्फ पास्ट से फ्यूचर तक नहीं बल्कि फ्यूचर से पास्ट तक भी जुड़ी हुई होती है। जब एरन दुनिया को रोकने के लिए सबसे खतरनाक डिसीजन लेता है, जहाँ वो दीवार के अंदर सोए हुए हजारों कोलोसल टाइटन को आजाद कर देता है। तो इस इवेंट को रम्बलिंग भी कहा जाता है, जहाँ पूरा वर्ल्ड एक तरीके से तबाह होना शुरू हो जाता है। लाखों लोग, करोड़ों लोग एकदम मरने लग जाते हैं। तो एरन मानता है कि अगर दुनिया पैराडाइज को खत्म करना चाहती है तो वो पहले दुनिया को ही खत्म कर देगा। जहाँ अब एरन के अपने दोस्त उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, जहाँ मिकासा, एरमिन, लेवी, रेनर, एनी, पीक और बाकी लोग मिलकर एरन को रोकने का प्लान बनाते हैं। जहाँ उन्हें पता था कि अगर एरन नहीं रुका तो दुनिया पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। तो फाइनल बैटल में सब अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। तो लेवी अपना बदला पूरा कर लेता है, आर्मीन अपनी एकदम इंटेलिजेंस से टीम को बचाता है और हर कैरेक्टर अपनी तरफ से सेक्रीफाइस करता है। वहीं दोस्तों आखिर में मिकासा सबसे बड़ा एकदम मुश्किल डिसीजन लेती है, जब वो एरन को रोक देती है। उसके बाद टाइटन पावर का साइकिल एकदम टूट जाता है। जो लोग टाइटन बने हुए थे फिर से एकदम नॉर्मल इंसान बन जाते हैं। तो दुनिया में कुछ वक्त के लिए एक तरीके से शांति आ जाती है, लेकिन नफरत पूरी तरीके से कभी खत्म नहीं होती। तो कई सालों बाद फिर नए देश, नए हथियार और नए झगड़े शुरू हो जाते हैं और कहानी में एक सिंपल मैसेज देकर खत्म हो जाती है कि जब तक इंसान नफरत और बदले को चुनता रहेगा तब तक जंग किसी न किसी रूप में वापस आती रहेगी। तो दोस्तों ये थी अटैक ऑन टाइटन की एकदम कंप्लीट कहानी, एकदम शॉर्ट में। जहाँ ये सिर्फ टाइटन से लड़ने की स्टोरी बिल्कुल नहीं है, ये एक ऐसे लड़के की कहानी है जो आज़ादी चाहता था, लेकिन उस आज़ादी की कीमत पूरी दुनिया को चुकानी पड़ी। इसी वजह से अटैक ऑन टाइटन दुनिया के सबसे ग्रेटेस्ट एनिमे में से एक माना जाता है। तो दोस्तों आप में से किन किन ने अटैक ऑन टाइटन ऑलरेडी देख लिया उसके बारे में मुझे कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताना, और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।